सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं देव उठनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के उपाय। देव उठनी एकादशी के दिन माताएं बहनें ऐसा क्या करें कि उनको पूर्ण गर्भ प्राप्त हो जाए। ऐसा क्या करें जो उनका गर्भ ठहरा है वह गर्भ पूर्ण प्राप्त हो, और गर्भ नहीं रुक रहा तो उनका गर्भ भी रुके। पूज्य गुरु जी की कथा से हम आपको इस उपाय को बताने वाले हैं, जो कि उन्होंने अपनी पिछली वर्ष की कथाओं में बताया था। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं, और इसी दिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। तो आज हम आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी के उपाय। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, खाटू श्याम जी के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहला उपाय, देव उठनी एकादशी के दिन सभी लोग तुलसी विवाह अपने घर पर करते हैं। तो जो ये तुलसी विवाह आप करोगे, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह आप अपने घर पर करोगे, इस विवाह में बोर भी चढ़ाए जाते हैं। अब बोर क्या होते हैं? जो बेर शिवरात्रि पर चढ़ते हैं, जो बेर होते हैं वही समर्पित किए जाते हैं तुलसी विवाह में भी। तो जो भी माता बहन तुलसी विवाह करे, तुलसीग्राम शालिग्राम विवाह करे, तुलसी शालिग्राम विवाह करे, और इसके साथ ही उस पूजा में बैठे पूजा करे, तो उनको जब वो पूजा पूर्ण हो जाए, यानी कि तुलसी शालिग्राम की पूजा पूर्ण हो जाए, आप भगवान विष्णु को उठा दो। इसके बाद में आपको आपकी झोली पसार कर पूजा के अंदर जो बेर रखे गए हैं उसमें से एक बेर उठा लेना है। उस बेर को उठाकर आपको अपनी झोली में गिरा लेना है, यानी झोली के अंदर रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, उस बेर को पूजा में बैठे बैठे या फिर वहाँ से उठकर जब आप फ्री हो जाए, बेर को चबा चबा कर, यानी कि बेर को खा लीजिए। इस बेर को खाने के बाद में आपको पूर्ण गर्भ प्राप्त होगा, और तुलसी शालिग्राम विवाह में आपको आपकी कामना जो कि पूर्ण गर्भ प्राप्ति की है, और उसके साथ ही वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की भी है। अब यदि इस समय पर आपको बेर ना मिले तो आप क्या करें? पहले तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। तो आपको क्या करना होगा, तुलसी शालिग्राम विवाह में जब अक्षत समर्पित किए जाते हैं, अक्षत जब समर्पित किए जाए तो उसमें से एक अक्षत आपको माताओं बहनों को अपनी झोली में डाल लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, झोली में अक्षत डालने के बाद में उस अक्षत को खाना है। लेकिन आपको एकादशी के दिन अक्षत नहीं खाना, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित ऐसा कहा जाता है। आप द्वादशी तिथि के दिन उस चावल को खाइए, प्रार्थना कीजिए भगवान विष्णु से, हरिहर महादेव का नाम लीजिए, और ये प्रार्थना कीजिए आपका जो गर्भ रुका हुआ है वो आपको पूर्ण गर्भ के रूप में प्राप्त हो। उसके साथ ही यदि आपको गर्भ प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको गर्भ प्राप्ति, यानी कि वंश संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि हो। ये था तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। दूसरा उपाय जो कि हमने आपको बताया था दशमी तिथि के दिन आपको, यानी कि आज पूजा करनी थी भगवान विष्णु की। पर यदि आज आप वो पूजा ना कर पाए हो तो आपके घर में जो भी सूखी हुई तुलसा हो, उस सूखी तुलसा से आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको, तुलसा जी की 7 लकड़ियाँ लेनी, यानी कि जो तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा आपके यहाँ है उसकी 7 सूखी हुई लकड़ियाँ ले लीजिए, और इन लकड़ियों के ऊपर कच्चा सूत लपेट दीजिए। कच्चा सूत आपको अच्छे से लपेट देना है। कच्चा सूत लपेटने के बाद में यदि कच्चा सूत नहीं है तो रुई लपेट दीजिए। इसके बाद में आपको एक मिट्टी के दीपक में इस रुई वाली लकड़ियों को रखना है, उसमें गाय का घी डालना है, और भगवान विष्णु के सम्मुख में इस घी को, इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कीजिए, भगवान शंकर की 9 बार इस दीपक से आरती कीजिए, और अपनी कामना बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आपको ये कामना बोलनी है, आपकी ये कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। और इसके बाद में दीपक को भगवान विष्णु के सम्मुख में रख दीजिए। तीसरा उपाय, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। तीसरा जो उपाय है वो है विवाह के लिए। जिन भी व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा, फिर उनकी उम्र अधिक हो गई है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा किसी भी कारण की वजह से, तो उनको क्या करना है, जब ये तुलसी और शालिग्राम जी की
शालिग्राम जी का विवाह हो जाए, यानी कि आप देवउठनी एकादशी का त्योहार पर्व मना लें। तो आपको क्या करना है, जो भी लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, जो व्यक्ति है, उसके दोनों हाथों पर और मस्तक पर जो हल्दी वहाँ पर आपने समर्पित की होगी पूजा में, उस हल्दी की एक बिंदी मस्तक पर और एक एक बिंदी दोनों हाथों पर लगा दीजिए बीच में। 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित होना तय हो जाएगा। यदि आप ये उपाय ना कर सके तो फिर आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको पान का बीड़ा, जब आप पान लेने जाएंगे शॉप पर तो वहाँ पर आपको पान का बीड़ा मिलेगा। आप पान वाले से कहेंगे तो वो आपको पान का बीड़ा देगा। उस पान के बीड़े को उस व्यक्ति से चढ़वा दीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन उसके विवाह की कामना करते हुए 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह पक्का हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं देवउठनी एकादशी का मनोकामना पूर्ति उपाय। ये उपाय आपको कैसे करना है, एक कलश जल में, एक कलश लेना है आपको, उसको जल से भर लेना है। जल से भरने के बाद में उसमें आपको डालने हैं बेलपत्र। आपकी कामना करते हुए बेलपत्र डाल दीजिए और इसके बाद में आपको बेलपत्र कितने डालने हैं, 5 बेलपत्र डालने हैं। एकादशी के दिन आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, ये वाला पैर, इसके ऊपर आपको उस कलश के जल को समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपकी कामना करते हुए, आपकी कामना बोलते हुए। इसके बाद में आपको जो बेलपत्र है कलश के अंदर, वो 5 के 5 बेलपत्र एक साथ निकाल कर एक साथ दक्षिण दिशा में पहुंचकर, कहाँ पर, दक्षिण दिशा में पहुंचकर, यानी कि दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख कर कर शिव जी पे समर्पित कर दीजिए, जिनकी डंडी आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से वो 5 बेलपत्र आपकी कामना करते हुए समर्पित कीजिए। आपकी कामना शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो ही जाएगी। तो कीजिए देवउठनी एकादशी के दिन इन उपायों को, बाबा आपकी कामना पूर्ण करे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बम बम बोले।